मैं पुनीत राजपूत सीसीएस लीव रूल की 5वीं वीडियो लेकर आपके साथ आया हूं। सीसीएस लीव रूल की मेरी 4 वीडियो आ चुकी हैं। ये मेरी 5वीं वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 101, विच लीव रूल्स आर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पर्सन्स री एम्प्लॉयड इन सबऑर्डिनेट ऑफिस। जो सबऑर्डिनेट ऑफिस में पर्सन अपॉइंट होगा, री एम्प्लॉयड होगा, तो उसको कौन से लीव रूल एप्लीकेबल होंगे। तो लीव रूल जो भी हों वो वही हैं, सीसीएस लीव रूल्स 1972। तो ये सीसीएस लीव रूल 1972 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज परमिटेड टू टेक एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। तो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में कोई भी पर्सन कितने दिन की लीव ले सकता है। तो लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट 60 डेज की सफिशिएंट नहीं होंगी, 150 डेज, 240 डेज, तो इट इज 360 डेज। 360 डेज की लीव उसको लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, व्हाट इज द काइंड ऑफ लीव दैट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट लेता है तो कौन सी लीव जो है उसके साथ इंक्लूड नहीं होंगी। क्या अर्न लीव होंगी, या एचपीएल होगा, या ईओएल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो जो ईओएल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये इसके साथ कंबाइन नहीं होंगी। 104, what is the permissible limit of earned leave that can be encashed at one time when a government servant proposes to avail LTC। अगर LTC पर जाता है तो कितनी होती है। नो लिमिट, कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लिमिट नहीं हो। 10 डेज, 15 डेज और 30 डेज। तो आंसर विल बी 10 डेज, प्रोवाइडेड दैट 30 डेज का उसके पास बैलेंस बचा हुआ हो, यानी 10 डेज लेने के बाद भी 30 बच जाए, यानी 40 डेज उसके पास होंगी, तब वो उसको 10 डेज को अवेल कर सकता है एलटीसी के टाइम पर। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव दैट कैन बी एनकैश्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाइल अवेलिंग एलटीसी ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर। तो एंटायर कैरियर में कितने डेज की जो एलटीसी के टाइम पर वो अवेल कर सकता है अर्न लीव को, वो कितनी होंगी। 105 क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए 30 डेज, 60 डेज, पूरे जो होल कैरियर है उसमें 60 डेज की वो एनकैश कर सकता है। लीव जो होती है अर्न लीव, उनको एनकैश कर सकता है एलटीसी के ड्यूरेशन में। व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस ऑफ अर्न लीव दैट शुड बी अवेल्ड एट क्रेडिट व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट वांट्स टू एनकैश अर्न लीव एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एलटीसी। तो अभी मैंने बताया कितनी होनी चाहिए, 30 डेज की उसके पास होनी चाहिए। जो बैलेंस है क्रेडिट है गवर्नमेंट की, कितनी होनी चाहिए, 30 डेज का उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एडमिसिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी टू द डेट ऑफ अवेलिंग एलटीसी। जब एलटीसी में अर्न लीव वो अवेल करेगा तो कौन कौन सी उसको, क्या पे डीए और एचआरए सब उसको मिलेंगे, या पे ओनली मिलेगी, या पे प्लस डीए ओनली रहेगा, या पे प्लस अदर अलाउंसेस जो सारे हैं वो सारे होंगे या नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में पे प्लस डीए ओनली, यानी उसको जो एचआर है उसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, पे प्लस डीए ओनली, जब वो एलटीसी के टाइम पर अपनी ईएल को अवेल करेगा। 108 क्वेश्चन, a government employee who has a balance of 300 days of EL at his credit on the date of his retirement had encashed EL for 40 days during the entire service while availing LTC. In such case, what will be the maximum number of days eligible for payment of encashment of leave salary at the time of retirement? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, चाहे उसने कितनी भी, जो मैक्सिमम 60 डेज की ले सकता है, चाहे उसने 60 डेज की भी जो ईएल है एलटीसी के टाइम पर अवेल कर ली हो, तब भी उसको कितना, 300 डेज का ही उसको एनकैशमेंट मिलेगा। चाहे 60 डेज उसने अवेल की हो, उसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक गवर्नमेंट सर्वेंट
who had encashed leave salary of EL along with the LTC fail to avail LTC। LTC वो लेने के लिए जो है वो फेल हो जाता है, नहीं जा पाता है किसी कारण से within the time limit prescribed। Consequently, he was asked to refund the entire amount of the advance together with the interest। What is the penal rate of interest chargeable on the entire amount on encashment of leave? यानी जो उसने encashment of leave लिया है और उसमें नहीं जा पाया है तो उसको कितना वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा उस एडवांस के अगेंस्ट में। तो उसमें 8%, 8.5%, 2% above the rate of interest applicable for PF and D option हम और there 2.5% above this। तो कितना परसेंट इसमें होगा? तो इस क्वेश्चन जो 109 है इसका आंसर हो जाएगा 2% above the this one। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल फॉर कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ EL HPL पुट टुगेदर ऑन अटेनिंग सुपर एन्यूएशन। तो दोनों मिलाकर जो होते हैं वो 300 डेज होता है। ये तो क्लियर है। कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, कई तरह से मिल सकता है, कई तरह के मोड में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म में ये आ सकता है। तो इसमें 300 डेज ही आएगा। What are the pay and allowances admissible for payment of cash equivalent of EL to a government servant who retires voluntarily? जो voluntarily रिटायर होता है तो उसको कितना मिल जाएगा? पे एंड अलाउंसेज लास्ट ऑन बेसिक पे ओनली, बेसिक पे प्लस HRA और बेसिक पे प्लस DA। तो उसको बेसिक पे प्लस DA उसको उस टाइम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 112। What are the pay and allowances admissible for payment of cash equivalent of HPL to a government servant who retires on superannuation? जो सुपर एन्यूएशन यानी रिटायरमेंट हो जाता है, अपनी रिटायरमेंट की एज पर पहुंचकर वो रिटायरमेंट लेता है, तो HPL का कितना एनकैशमेंट उसको मिलेगा? पे एंड अलाउंसेज लास्ट ऑन पे एंड DA ओनली हाफ ऑफ द बेसिक पे एंड DA। जो उसकी लीव सैलरी बची हुई होंगी, HPL बची होंगी, उसका EL के केस में जो हाफ ऑफ बेसिक पे और DA जो है वो उसको एनकैश मिल जाएगा। 113। A government servant who retired voluntarily does not have any EL at his credit and wants to commute his HPL for encashment of leave salary of HPL. Is it permissible? क्या उसको परमिशन मिलेगी? अगर EL होती है तो EL के साथ तो HPL मिल जाता है, लेकिन अगर केवल HPL बची हुई है वो EL नहीं है तो उसको कोई एनकैशमेंट नहीं मिलेगा। नो कम्यूटेशन ऑफ HPL इज एडमिसिबल। क्वेश्चन नंबर 114। What is the maximum number of days of EL and HPL that can be encashed by a government servant whose service has been extended in public interest on the date of his retirement? यानी पब्लिक इंटरेस्ट में उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट के दिन उसको बढ़ा दिया गया है, तो कितना वो ले सकता है? 300 days plus leave and during the extension, 300 days less half the leave availed during the extension, मैक्सिमम ऑफ 300 डेज EL एंड HPL पुट टुगेदर। तो इसका आंसर तो यही आएगा। मैंने बताया था डिफरेंट फॉर्म में आएंगे, तो इसका आंसर यही रहेगा। मैक्सिमम 300 डेज जो है वो उसको मिल जाएगा, उसके ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज टर्मिनेटेड बाय नोटिस बी एलिजिबल फॉर कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ EL एंड HPL एट हिज क्रेडिट? यानी उसको टर्मिनेट कर दिया गया है तो क्या उसके पास जो लीव सैलरी बची हुई है EL और HPL क्या उसका मिलेगा? यस एलिजिबल फॉर HPL टू द एक्सटेंट ऑफ लीव एज हिज क्रेडिट। यस एलिजिबल फॉर EL ओनली फॉर द एक्सटेंट ऑफ, यानी केवल HPL या केवल EL? नो, ऐसा नहीं होगा। यस एलिजिबल फॉर EL एंड HPL सब्जेक्ट टू एक मैक्सिमम ऑफ 300 डेज। डिफरेंट फॉर्म में ये आंसर क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका आंसर हमेशा यही रहेगा। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस, What is the maximum period of EL up to which encashment of leave salary is payable? अगर वो रिजाइन कर देता है तब उसको क्या मिलेगा? रिजाइन करता है तो क्या 300 डेज का पूरा मिलेगा, या कोई भी नहीं मिलेगा, या 240 डेज का मिलेगा, या हाफ ऑफ EL सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज? यानी जिसकी EL होंगी, जितनी EL होंगी, अगर वो क्या करता है, रिजाइन करता है,
तो रिजाइन करने के केस में हाफ ऑफ EL सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज, यानी जितनी EL होंगी उसका मैक्सिमम 150 डेज उसको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस, हाउ मेनी डेज ऑफ कैश इक्वलेंट टू लीव सैलरी ऑफ HPL इज ही एलिजिबल टू, यानी उसका जो HPL है वो कितना मिलेगा। तो HPL के लिए जो अपना रिजाइन देगा, रेजिग्नेशन देगा, खुद रिजाइन करेगा वॉलंटरीली, तो उसको कोई भी इसका HPL का एनकैशमेंट नहीं मिलेगा। ध्यान रखें EL का जो है वो हाफ का मिलेगा या सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 150 डेज, लेकिन जो HPL है उसका कुछ भी एनकैशमेंट नहीं मिलेगा। 118 क्वेश्चन, is a government employee who is re-employed after retirement from military services eligible for encashment of leave salary of EL and HPL after retirement? If yes, then the what extent, किस extent तक वो उसको मिल सकता है। तो yes, up to 150 days including the period on which encashment is allowed in the previous employment, not eligible. Yes, in addition to the period of leave encashment in the previous employment without any deduction. And last option D भी हम पढ़ते हैं, yes, up to maximum of 300 days of EL and HPL put together including the period of leave encashed in the earlier services, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उसको मैक्सिमम 300 डेज का मिलेगा उनको भी इंक्लूड करने के बाद, यानी जो उसकी पिछली सर्विस है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ पे फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी टू री एम्प्लॉयड पेंशनर, जो री एम्प्लॉयड पेंशनर है उसके लिए क्या रूल होंगे, क्या उसका रहेगा। तो क्या पे लास्ट ड्रॉन मिलेगा उसको, नहीं। पे प्लस DA आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन इक्वलेंट ऑफ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पे फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, or the pay plus DA on the date of retirement without adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits। तो इसमें भी जो D आंसर है यही वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ EL and HPL फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी पेबल टू द फैमिली ऑफ डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट आर, जो सर्वेंट अपनी जॉब पर ही वो डिसीज हो जाता है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को कितना एनकैशमेंट मिलेगा। तो वो मैंने बताया था डिफरेंट आंसर तरह के क्वेश्चन बन के आएंगे, लेकिन आंसर सेम होगा, 300 डेज का उसको मिल जाएगा उनकी फैमिली को। 121, इफ ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज कंप्लीटली एंड परमानेंटली incapacitated for further service eligible for payment of encashment of leave salary of EL and HPL, तो नॉट एलिजिबल, नो ऐसा नहीं होगा, जरूर एलिजिबल होगा। यस एलिजिबल बट ओनली फॉर EL, यस बट एलिजिबल फॉर ओनली HPL, नो। यस ही इज फॉर एलिजिबल फॉर बोथ मैक्सिमम 300 डेज। डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आएगा और डिफरेंट तरह से ही इसमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा और आंसर उसका सेम ही रहेगा। Will a temporary government servant who is invalidated for further service be eligible for payment of encashment of HPL? तो टेम्परेरी गवर्नमेंट है वो HPL के एनकैशमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। 123 क्वेश्चन, in the event of death of female government servant encashment of leave salary is not payable to, क्या हस्बैंड को मिलेगा? यस। अनमैरिड डॉटर को भी मिल सकता है, अडॉप्टेड सन को भी मिल सकता है, लेकिन मेजर ब्रदर को उसको नहीं मिलेगा। तो 123 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। विल ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन परमिटेड permanent absorption in PSU autonomous body controlled by a state government and has requested for encashment of leave salary of HPL or EL be eligible for encashment? Eligible for only EL, eligible for HPL only, or eligible for both EL and HPL not exceeding 300 days। मैंने पहली बार भी बताया है, कई बार बता दिया है कि ये क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से आएगा और ये एलिजिबल होगा डिफरेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मेंशन द डेट
from which encashment of EL and HPL to a government servant, retired government servant came into effect। यानी जो EL और HPL का जो एनकैशमेंट वाला सिस्टम था ये कब से स्टार्ट हुआ है? 19/2008, 19/2006 और 11/2008 और 11/2006। तो ये 1 जनवरी 2006 से एप्लीकेबल हुआ है। धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखते रहिए। लीव रूल की सारी वीडियोस एक साथ देखेंगे तो सारी लीव रूल आ जाएंगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए भी, यूपीएससी के कई एग्जाम्स में, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, और जो केवीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं, आप लोग अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो 2 वीडियो दी गई हैं इनमें से आप किसी एक को टच करके उसको भी देख सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।